हेलो गाइस, तो आज मैंने अभी एक वीडियो डाली थी वैदिक सभ्यता के ऊपर। अब अगली वीडियो है बौद्ध धर्म के ऊपर। मैं जल्दी-जल्दी वीडियो इसलिए लेके आ रही हूँ क्योंकि टाइम कम बचा है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो मैं बहुत ही कम चीज़ों में आपका सिलेबस पूरा कराने की कोशिश करूँगी। तो फटाक से ये वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो आज का टॉपिक है बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म टॉपिक बहुत छोटा-सा है, पर है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनते हैं। तो शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। तथागत शाक्य मुनि, लाइट ऑफ एशिया और एशिया का प्रकाश पुंज के नाम से इनको जाना जाता है। इससे क्वेश्चन बहुत सा बनता है, तो इसको याद रखना। जन्म है इनका हुआ था 563 बीसी में, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। शाक्यगढ़ के राजा थे वो। ठीक है। और ये फैक्ट वाली चीजें हैं, तो इनमें तो आपको कोई ट्रिक नहीं लगानी पड़ेगी, तो सीधे सीधे आप याद कर लीजिए। माता का नाम महामाया देवी था। कौलीय वंश की थी ये, और मृत्यु इनकी 7वें दिन हो गई थी। मतलब जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ था, उनके 7वें दिन ही इनकी मृत्यु हो गई थी। और मौसी का नाम क्या था? मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी। इन्होंने ही जो गौतम बुद्ध हैं उनका पालन पोषण किया है। ठीक है, याद रखना। इनका विवाह 16 वर्ष की उम्र में किससे हुआ? यशोधरा से हुआ। इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल। और 12 वर्ष के बाद पुत्र का जन्म हुआ था। ठीक है। तो इनके सारथी का नाम क्या था? सारथी का नाम चन्ना था, जिसको छन्ना भी कहा जाता है, कहीं कहीं छन्ना लिखा जाता है। घोड़े का नाम क्या था? घोड़े का नाम कंतक था। इन्हें 4 दृश्य दिखाई देते थे, उसके बाद इन्होंने संन्यास ग्रहण किया। 4 दृश्य में थे क्या क्या? तो ये था बीमार व्यक्ति एक इनको दिखाई दिया, ठीक है, बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया, मृत व्यक्ति दिखाई दिया और संन्यास व्यक्ति दिखाई दिया। जिसमें से ये जो 3 ऊपर के व्यक्ति है ना, ये इनको बिल्कुल मतलब बहुत दुख अवस्था में लगे कि अरे ये बहुत दुखी रहते हैं, ये कोई इनको खुशी का कुछ पता नहीं है ये वो। पर सन्यासी व्यक्ति जो था वही सबसे ज्यादा खुश इनको नजर आया, तब इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था। ठीक है, ये याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। सिद्धार्थ विवाह के 13 वर्ष बाद घर त्याग कर देते हैं। ठीक है। गृह त्याग की घटना महाभी निष्क्रमण कहलाती है, और ये हमेशा याद रखना, ये वाला क्वेश्चन आता है, ये इम्पोर्टेंट है। 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इस घटना को संबोधि कहते हैं। अच्छा, ज्ञान की प्राप्ति पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। नदी थी निरंजना नदी, पुनपुन नदी। ठीक है। स्थान कौन सा था? अरवेला, बोधगया, बिहार। ठीक। और दिन कौन सा था? वैशाख पूर्णिमा। इसीलिए वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा ये वही है। ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। इनके प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। ठीक, सांख्य दर्शन के थे। तो रुद्रकराम पुत्र योग दर्शन के थे। ये 2 लोग थे। इनका पहला उपदेश 5 साधकों को दिया गया था। ठीक है। ऋषि पत्तम उसमें से एक थे, जो सारनाथ यूपी में दिया गया था। तो सबसे पहला जो इनका उपदेश है वो कहाँ दिया गया था? सारनाथ यूपी। और ये याद रखना, ये क्वेश्चन आता है। इस घटना को क्या कहते हैं? मतलब जो ये अपना उपदेश देते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं, ये याद रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन अब बनता है बहुत ज्यादा। और शिष्य इनके कौन थे? आनंद उपाली इनके शिष्य थे। पहला भिक्षु संघ कहाँ बना था? वाराणसी में। और पहला भिक्षुणी संघ कहाँ बना था? वैशाली में। आनंद के कहने पर बना था। ठीक। सबसे पहले प्रवेश किसने किया था? प्रजापति गौतमी व आम्रपाली को दिया गया था। सबसे ज्यादा उपदेश उन्होंने कहाँ दिए? तो श्रावस्ती में दिए थे। अंतिम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? कुशानारा या कुशीनगर में, जो यूपी में पड़ता है। ये दोनों एक ही हैं। ठीक है। और उन्होंने कब दिया था ये उपदेश? तो 483 बीसी में दिया था। 483 बीसी में इनकी मृत्यु भी हो गई थी। ठीक। मतलब अंतिम उपदेश देने के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। चलो अब आओ, अब ये भी पढ़ लेते हैं कि बौद्ध धर्म की शिक्षाएं कौन कौन सी थी। तो बौद्ध धर्म जो है, इनकी शिक्षाएं 4 आर्य सत्य पे चलती थी। क्या? दुख है। ठीक, बताया था दुख इनको दिखाया। दुख है। दुख का कारण क्या है? तो दुख होगा तो उसका कारण भी होगा, तृष्णाएं या इच्छा। ठीक। दुख निरोध, दुख का निवारण क्या है? अगर दुख है तो उसका निवारण भी है। ठीक है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, अष्टांगिक मार्ग या माध्यम मार्ग। और यह अष्टांगिक मार्ग बहुत पूछा जाता है, तो इसलिए याद रखना अष्टांगिक मार्ग कहाँ किस में है। वो पूछेगा जैन धर्म में या बौद्ध धर्म में, दोनों सेम लगते हैं, तो बौद्ध धर्म लगा के आना, जैन धर्म लगा कर देना। चलो आगे देखते हैं। अब ये जो अष्टांगिक मार्ग हैं, ये अष्टांगिक मार्ग का मतलब है कि इनके 8 कोई मार्ग थे जिनके आधार पर ये चलते थे। तो देखो क्या था? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये 8 अष्टांगिक मार्ग थे, ये याद रखना, पूछ लेता है इसमें से। अब त्रिपिटक पूछता है बहुत ज्यादा कि त्रिपिटक किसके काल में था, मतलब जैन धर्म में था या बौद्ध धर्म में था? तो बौद्ध धर्म में था। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक साहित्य बुद्ध की मृत्यु के बाद आए थे। ठीक है। जैसे सुत्त पिटक,
आनंद ने लिया था। भिक्षु और भिक्षुणियों के नियम और कानून थे इसमें। सबसे बड़ा था ये सुत्पिटक और महात्मा बुद्ध के उपदेश व संवाद थे इसमें। ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया और बुद्धिज्म में कहा जाता है इसको। फिर क्या आया, विनय पिटक, ये उपाली ने लिया था और संघ के नियम व कानून बताए गए थे इसमें। अच्छा, फिर है अभिधम्म पिटक, इसमें बुद्ध के दार्शनिक व आध्यात्मिक विचार बताए गए थे। अब देखो, बौद्ध धर्म में 10 शील हैं। क्या है? शील कितने हैं? 10 हैं। बौद्ध धर्म के पंचशील सिद्धांत कौन से पंचशील सिद्धांत किसमें है? छंदोग उपनिषद में। किसमें? छंदोग्य उपनिषद में उल्लेख किया गया है इसका। आगे बढ़ते हैं। पंचशील है सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है इकट्ठा नहीं करना, कोई चीज इकट्ठा या कलेक्ट नहीं करना। ठीक है, और ब्रह्मचार। ये 5 इनके थे जिसके आधार पर चलते थे। जो गृहस्थ में रहकर भी बुद्ध धर्म का पालन करता था, मतलब ये तो ब्रह्मचर्य हो गया था ना, तो जो लोग गृहस्थ में है पर फिर भी वो लोग बुद्ध धर्म को मानना चाहते हैं या उनका पालन कर रहे हैं, तो उसे क्या कहते थे? उपासक कहते थे। क्या कहते थे? उपासक। अच्छा, बौद्ध संगीतियाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं, तो चलो एक बार वो भी देख लेते हैं। देखो, 483 BC में पहला हुआ था राजगृह में। अजात शत्रु राजा था और अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। ठीक, ये वाला चार्ट याद कर लेना क्योंकि ये चार्ट आता है। ठीक है, चलो। 383 BC में वैशाली में हुआ था। कालाशोक थे और सभाकामी था। 250 BC में पाटलिपुत्र में हुआ था। अशोक राजा था और मोगलीपुत्र तिस्य था। ठीक, अध्यक्ष। और पहली शताब्दी में कब हुआ था? कुंडलवन में कश्मीर में हुआ था। कनिष्क राजा था और वसुमित्र उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। तो ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलो, चौथी संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था। एक महायान में बट गया था और एक हीनयान में बट गया था। अच्छा, महायान में विश्वामित्र थे जबकि हीनयान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। ठीक है, जो अष्टांगिक मार्ग ऊपर बताए गए थे उन्हीं पे चलते थे। बौद्ध को ही, जो बुद्ध जी थे उन्हीं को ही महापुरुष मानते थे, जबकि इसमें भगवान बुद्ध को भगवान माना जाता था। उसमें महापुरुष मानते थे और इसमें भगवान माना जाता था। नियमों में परिवर्तन किए गए थे, कर्मकांड शुरू कर दिए गए थे। ठीक है, ये सब हुआ था। अब आओ, बौद्ध धर्म से जुड़े प्रतीक कौन कौन से हैं? तो जन्म के लिए कमल है, यौवन के लिए सांड है, गृह त्याग के लिए घोड़ा है, प्रथम उपदेश के लिए चक्र है, मृत्यु के लिए पदचिन्ह है, महापरिनिर्वाण के लिए स्तूप है। अच्छा, ये वाला जो है महापरिनिर्वाण, ये बहुत आता है। किसको कहा जाता है ये महापरिनिर्वाण? कमेंट में बताना मुझको, ये आपको कमेंट में बताना है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। बुद्ध धर्म जो थे ये भगवान नहीं थे। ठीक है, जाति प्रथा इनके में नहीं थी, छुआछूत नहीं था, पुनर्जन्म पे तक विश्वास करते थे, तृष्णा, इच्छाएं, इन सब पर ये विश्वास करते थे और आत्मा पे ये इतना बिलीव नहीं करते थे। तो ये आपका टॉपिक फिनिश हो गया है बौद्ध धर्म का। अब मैं अगला टॉपिक जैन धर्म का लेके आऊँगी। वो भी बहुत छोटा सा ही टॉपिक है पर वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उससे भी बहुत सारा क्वेश्चन बनते हैं। तो चलो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और इस PDF की लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो चेकआउट कर लेना वहाँ से। तो चलो, बाय बाय, टेक केयर।